हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट के बारे में कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, क्या हमें ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट अलग से खुलवाने पड़ते हैं, डीमैट अकाउंट को ओपन करवाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हमें कौन सा ब्रोकर चूज़ करना चाहिए अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए। सो जो भी ये क्वेश्चन आते हैं ना स्टार्ट में, जो एज ए बिगिनर ट्रेडर या फिर स्टॉक मार्केट में नया आता है कोई, तो उनके मन में ये क्वेश्चन होते हैं। तो इन सब क्वेश्चन को आज हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, पहले क्या होता था, 1996 से पहले जब भी हम कभी शेयर जो है बाई करते थे ना, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था इस तरह का। यानी कि जैसे ये हम देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का क्या है, फिजिकल सर्टिफिकेट, कि हमें एज ए ये प्रूफ रखना पड़ता था कि हमने शेयर बाई कर रखे हैं। ठीक है, तो देखो क्या होती थी दिक्कत, जब हमने मान लो 10 से 20 कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, तो क्या आना था हमें हमें मल्टीपल सर्टिफिकेट्स यानी कि फिजिकल सर्टिफिकेट संभाल के रखने पड़ने थे। ठीक है, मोर ओवर मान लो आपने इन कंपनीज़ में लंबे समय के लिए क्या करना है, इन्वेस्ट, मान लो 10 साल के लिए आपने इनमें इन्वेस्ट करना है, तो आपको इतने लंबे समय के लिए अपने जो सर्टिफिकेट थे संभाल के रखने पड़ते थे। तो एक दिक्कत की बात थी ना। और एक दिक्कत क्या आती थी, देखो मान लो कोई भी इन सर्टिफिकेट को यानी कि फेक सर्टिफिकेट भी बनवा सकता था, राइट, अपने अपने तरीके से। तो क्या हुआ फिर, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यानी कि इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए डीमैट अकाउंट की स्टार्ट हुआ, यानी कि डीमैट अकाउंट की प्रोसेस स्टार्ट हुई। अब देखो ये बेसिकली क्या चीज़ थी, जब हम फिजिकल सर्टिफिकेट संभालते थे, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या थी, एक मटीरियलाइज्ड प्रोसेस थी। ठीक है, मटीरियलाइज ये प्रोसेस थी, तो इस चीज़ को डी मटीरियलाइज्ड किया गया। ठीक है, और ऑनलाइन अकाउंट में, ऑनलाइन एक अकाउंट खुलता है डीमैट अकाउंट, उसमें हमारे शेयर्स स्टोर होने लगे। ठीक है, 1996 में। तो इसलिए इसका नाम रखा, क्योंकि इस प्रोसेस को डीमटीरियलाइज्ड किया गया था, तो इसलिए इसे डीमैट अकाउंट हम बोलते हैं। अच्छा, ये चीज़ होगी। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो हम बैंक अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं, ठीक है, हमारा बैंक अकाउंट होता है, उसमें हम अपने पैसे जमा करवाते हैं। सिमिलरली मनी को स्टोर करने के लिए जैसे हम बैंक में रखते हैं पैसे, सिमिलरली अपने डीमैट अकाउंट में हम क्या रखते हैं, अपने शेयर। ठीक है, अब हमें फिजिकल सर्टिफिकेट रखने की ज़रूरत नहीं है, डीमैट अकाउंट में अपने शेयर रख सकते हैं। अच्छा, डीमैट अकाउंट खुलता किसके पास है, ये किसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर ओपन होता है। ठीक है, कोई ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर हम इसे ओपन करवाते हैं और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम शेयर को बाय या फिर सेल करते हैं। ठीक, अब देखो एक चीज़ आती है कि जैसे मान लो हमें, जब हम बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो हम कहते हैं ना कि पैसा हमारा सेफ है बैंक के पास, तो हम कैसे माने कि हमारे जो शेयर्स हैं, ठीक है, वो सेफ़ हैं, ऑनलाइन जो हमारे शेयर्स पड़े हैं वो सेफ़ हैं। देखो, अब बैंक्स को कौन रेगुलेट करता है, बेसिकली सब बैंक्स आरबीआई के अंडर आते हैं ना। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे यहाँ क्या होता है, स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर है, ठीक है, जितनी भी हमारी मार्केट है ना स्टॉक मार्केट, उनको रेगुलेट कौन करता है, सेबी। ठीक है, स्टॉक मार्केट को हमारी जो रेगुलेट करते हैं उसे हम सेबी कहते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। तो देखो इनके पास क्या होते हैं, दो डेपोजिटरीज होते हैं। कौन से, NSDL एंड CDSL, इन्हें हम बोलते हैं डेपोजिटरीज। ये बेसिकली एक तिजोरी का काम करते हैं। ठीक, और ये हमारे किस काम आ रहे हैं, अब देखो जो भी हम शेयर बाय करेंगे ना ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, इसके प्लेटफॉर्म पर जो भी हम शेयर बाय करेंगे बेसिकली वो किस में रखे जाएंगे, NSDL या फिर CDSL के पास। ठीक है, ये एज अ डेपोजिटरीज हमारे काम करते हैं, और ब्रोकर को हम और क्या बोल देते हैं, डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं DPs। ठीक है, डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो देखो क्या चीज़ हुई, अब स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट कर रहा है, सेबी। ठीक, इतना समझ आ गया। और इनके पास दो डेपोजिटरीज होते हैं हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में, सेबी के पास जो रजिस्टर्ड है सेबी के पास। ठीक है, NSDL एंड CDSL। ठीक, अब जो हमारे शेयर है वो पड़े होते हैं NSD और CDSL के पास। तो जिस तरह से हमारे जो पैसे हैं सेफ पड़े होते हैं आरबीआई के पास, सिमिलरली हमारे जो शेयर्स को जो देखती है वो है सेबी। ठीक है, और वो किसके साथ रजिस्टर्ड है, जो NSDL CDSL है, सेबी के साथ। तो इस तरह से हमारे जो शेयर्स है वो सेफ होते हैं। ठीक है, ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर भी। ठीक है, अच्छा देखो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने डीमैट अकाउंट ओपन करवाया तो हम उसमें इन्वेस्ट करने के लिए शेयर भी रख सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, उसमें अपने ETFs खरीद सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हम यहाँ से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन ही क्या होता है, इस प्लेटफॉर्म पे ब्रोकर के हम ऑनलाइन ही ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, उसमें ही बाय करते हैं, और जब हम चाहें जस्ट एक क्लिक से हम उसे सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पर हमें दिखता है कि हमारे जो शेयर का प्राइस है कितना परसेंटेज गेन हो चुकी है, कितना परसेंट हमारा लॉस हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर सब चलता है, जो कि मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। अच्छा, हमें ये आइडिया होगा हल्का सा कि किस तरह से ये बैंक डीमैट अकाउंट का रिलेशन है, ब्रोकर और डेपोजिटरीज का रिलेशन चल रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे कि जब हम डीमैट अकाउंट मान लो हमने ओपन करवा लिया, तो उसके बाद क्या होता है,
मान लो हम बाय करना चाहते हैं शेयर को, ठीक है, या फिर हम ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अब बात आई है ट्रेड की। तो पहले हम ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है, बाय सेल ट्रेड्स ले सकते हैं और उसमें अलग अलग एफ ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सब होता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। और डीमैट अकाउंट में क्या होता है, बेसिकली हमारी इन्वेस्टिंग होती है, ठीक है, जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं ना, हमारे जो शेयर्स, ईटीएफ्स, बॉन्ड्स होते हैं वो हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, डीमैट अकाउंट में। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग होगी। लेकिन जब भी आप ब्रोकर के पास आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन करवाते हो ना ये, तो उसके साथ ही हमारा क्या ओपन हो जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। दोनों चीज़ें इकट्ठे ओपन हो जाती हैं। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर यानी एक ही टर्मिनल पर हम ब्रोकर के अपने शेयर्स को रख भी सकते हैं बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए, और यहीं पर हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अलग से ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं करवाना होता। चलो ठीक है, जब हमने बात की कि जब हम ट्रेड करते हैं, है ना, या बाय करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए शेयर को, तो उसके लिए क्या होता है, डीमैट अकाउंट में अब हम जो ब्रोकर होता है हमारा, वो हमसे कुछ चार्जेस लेता है। जैसे मान लो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीवरी यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए अलग चार्जेस है, इंट्राडे के लिए अलग चार्जेस होते हैं, एफ फ्यूचर्स ऑप्शंस के लिए अलग अलग चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज होती है, ठीक है। तो ब्रोकरेज देख सकते हैं हम, एसटीटी चार्जेस होते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, जीएसटी होता है, सेबी चार्जेस, स्टैम्प चार्जेस, ठीक है, ऐसे अलग अलग चार्जेस होते हैं। अच्छा, अब हमने चार्जेस की बात इसलिए की कि देखो, क्योंकि जब हम ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे ना अपने कि किस में हम ट्रेड करें, तो उसमें चार्जेस, ब्रोकरेज बहुत मैटर करती है, ठीक है। अब हमें आइडिया हो गया चार्जेस होते हैं। अब देखो कुछ ब्रोकर क्या बोलते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा कुछ ब्रोकर बोलते हैं कि फ्री ब्रोकरेज, ठीक है, यानी कि ज़ीरो ब्रोकरेज, कि कोई ब्रोकरेज नहीं आपको देने पड़ेगी, ठीक है। चार्जेस तो आपको देने ही पड़ते हैं, जैसे सेबी चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वो हमें देने पड़ते हैं, लेकिन ज़ीरो ब्रोकरेज। लेकिन आप खुद से चीज़ सोचो कि अगर इतनी बड़ी टीम काम कर रही है ब्रोकर के पीछे, ठीक है, तो वो खुद से पैसे तो देगा नहीं, राइट। तो हमें इस तरह के जो ब्रोकर होते हैं ना, उनसे दूर रहना चाहिए, यानी कि ऐसे ब्रोकर पर नहीं हमें ट्रेड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, दिक्कत आती है कि टेक्निकल ग्लिचेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी पर कम खर्चा किया होता है उस ब्रोकर ने, सिर्फ ऑडियंस लाने के लिए वो क्या कर देते हैं, जीरो ब्रोकरेज प्लान देने शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर ग्लिच आएगा तो हो सकता है आपका जो एक साल में ब्रोकरेज बचनी थी ना, शायद एक ही दिन में चली जाए। तो ऐसे आपको ब्रोकर से दूर रहना है, ठीक। आगे हम देखेंगे कि और हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है ब्रोकर में। अच्छा, अब देखो हमारे जो ब्रोकर है वो मेजरली 3 टाइप के होते हैं, वैसे तो 2 होते हैं, लेकिन हम बैंक्स को भी कंसिडर करेंगे यहाँ पे। कुछ तो होते हैं बैंक्स, ठीक है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं, ठीक है, इसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं। या फिर होते हैं हमारे पास फुल सर्विस ब्रोकर, ठीक है, फुल सर्विस ब्रोकर। और कौन से होते हैं हमारे पास, वो होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनमें फ़र्क देखेंगे कि किन में हमें अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है हमारे पास, जो बैंक्स होते हैं ना हमारे पास, जब आप सेविंग्स अकाउंट ओपन कभी करवाने जाओगे तो आप कभी नोटिस करना, वो आपको कहेंगे कि आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाने में इंटरेस्टेड हो। देखो यहाँ पे दिक्कत कोई नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है, ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, यानी कि बैंक्स के पास। लेकिन दिक्कत यही आती है कि इनके चार्जेस थोड़े से हाई होते हैं, ठीक है, कंपैरिजन में। जब हम आगे के ब्रोकर के बारे में देखेंगे, चार्जेस इनके ज़्यादा होते हैं, ब्रोकरेज चार्ज या और भी जो प्लान्स होते हैं इनके। अच्छा, बात आएगी फुल सर्विस ब्रोकर की। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये ना आपको रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो आपको सारी चीज़ों को डील करता है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उन्हें कॉल करके पूछ सकते हो, ऐसे मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, और ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं फुल सर्विस ब्रोकर, जैसे आपको टिप्स भी देते हैं कि सर ये वाला जो शेयर है वो बढ़ सकता है या आपको इसे सेल कर देना चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से वो टिप्स देते हैं आपको। और ये कौन सी सर्विस देते हैं, जैसे कॉल एंड ट्रेड, यानी कि आप इन्हें कॉल करके बोल सकते हो कि मेरे लिए इतने शेयर बाय कर दो या इतने शेयर सेल कर दो, यानी कि जिसे ये भी नहीं मालूम कि किस तरह से हमें ऑर्डर प्लेस करना है या स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता, तो ऐसे ब्रोकर को चूज़ करते हैं कि खुद से ही वो कर देंगे, ठीक है, उनके काम वो खुद से कर देंगे। अब क्या होगा, मान लो अगर वो इतनी सर्विस दे रहे हैं आपको, तो कुछ तो चार्जेस लेंगे ना वो आपसे, तो इनके भी चार्जेस जो हैं वो हाई होते हैं, ठीक है, कंपैरिजन में जो हम डिस्काउंट ब्रोकर पढ़ेंगे। अब डिस्काउंट ब्रोकर में क्या चीज़ आ रही है, देखो डिस्काउंट ब्रोकर में सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर हमें सिर्फ कस्टमर सपोर्ट होती है, ठीक है, जैसे कि कस्टमर केयर जो होती है सिर्फ वो होती है, हमें कोई रिलेशनशिप मैनेजर नहीं मिलेगा, कोई टिप्स नहीं होगी, हमें खुद से ही अपने पोर्टफोलियो या फिर जिसे हम बोल सकते हैं ना अपने अकाउंट को मैनेज करना होता है, ठीक है। वहाँ पर हम बाय सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन खुद से ही सारी नॉलेज हमें करना होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसलिए इनके जो चार्जेस होते हैं बाकियों के कंपैरिजन में कम होते हैं, ठीक है, यानी कि फुल सर्विस ब्रोकर और बैंक से कम होते हैं।
अच्छा, हम ये नहीं बोल रहे कि आप डिस्काउंट ब्रोकर ही चूज़ करो या डिस्काउंट ब्रोकर चार्जेस कम है तो मतलब कि अच्छा नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। हमारे इंडिया में मोस्टली जो लोग हैं डिस्काउंट ब्रोकर पर ही ट्रेड करते हैं, ठीक है, उनके ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करते हैं जो फुल सर्विस ब्रोकर है, ठीक है। ये तो अगर आप इसलिए ओपन करवा सकते हैं ना, आपको ज़्यादा नहीं मालूम स्टॉक मार्केट के बारे में, आप बहुत बिजी हो, है ना, मैन्युअली खुद से ट्रेड नहीं करते या नहीं बाय सेल करना चाह रहे, ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ करवा सकते हो। या फिर इसलिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है, यानी कि आपकी जो कैपिटल है वो काफ़ी बड़ी है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो आपकी कैपिटल है वो मान लो 5-6 करोड़ से ज़्यादा की है, ठीक है, तो आप फुल सर्विस ब्रोकर को ज़रूर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको चार्जेस का ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, या बैंक्स को चूज़ कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, एज अ बिगिनर आप ट्रेडिंग सीखने आए हो या स्टॉक मार्केट में नए हो, ठीक है, तो अगर आप चार्जेस ही ज़्यादा दे दोगे, ठीक है, तो आपके प्रॉफिट वैसे ही नहीं ज़्यादा हो रहे होंगे, तो आपके जो मोस्टली कैपिटल है, ठीक है, वो चार्जेस या फिर ब्रोकरेजेस में चले जाएगा। तो इसलिए आपको डिस्काउंट ब्रोकर स्टार्ट में चूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब डिस्काउंट ब्रोकर की बात आई है तो डिस्काउंट ब्रोकर भी काफ़ी होते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत ही सस्ते प्लान देते हैं डिस्काउंट ब्रोकर में, कुछ ठीक ठाक से, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं जिससे हम बोलते हैं एएमसी, ठीक है, डिस्काउंट ब्रोकर में। वो होते हैं किसी के 200 रुपये, ठीक है, किसी के होते हैं 250 रुपये, या कईयों के होते हैं ज़ीरो, यानी कि कोई पैसा नहीं, ठीक। तो ये मर्जी होती है आपको, बस क्या चीज़ देखनी है जब भी अपना ब्रोकर चूज़ करना है एज अ डिस्काउंट ब्रोकर, क्योंकि आप बिगिनर होंगे, ठीक, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि उसमें जो ब्रोकर का प्लेटफॉर्म हो वो स्मूथ हो, ठीक है, यानी कि उसमें ज़्यादा ग्लिच ना हो, ठीक है। जब आप ट्रेड लो तो ये ना हो ना कि ग्लिच आने लग जाए, प्लेटफॉर्म ही चलना बंद हो जाए, और आपको बाय सेल करना ईजी हो उसमें, ठीक है। उसकी कस्टमर सपोर्ट भी अच्छी होगी, अगर आपको कल को कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो उसकी कस्टमर जो सर्विस है आपको कुछ तो हेल्प प्रोवाइड कर सके ना, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो जो कुछ अच्छे ब्रोकर है डिस्काउंट ब्रोकर, आप खुद से भी जाकर सर्च कर सकते हो, वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे ज़ीरोधा अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर है, काफ़ी नाम है उनका। धन अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर है, सिमिलरली अपस्टॉक्स, ठीक है, एंजल वन, ऐसे बड़े बड़े ये नाम है जो कि अच्छे डिस्काउंट ब्रोकर्स, और मोस्टली जो हमारे रिटेल ट्रेडर हैं इंडिया के, इसमें ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन आपने नहीं करवा रखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप मेरे लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। उससे क्या होगा, अगर आने वाले टाइम में जब मैं स्विंग स्ट्रैटेजी, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी की कोर्स लेकर आऊँगा तो आपको उसमें मैं ज़रूर डिस्काउंट दूंगा, या फिर आपको फ्री भी वो कोर्स मिल सकता है। तो आप मेरे लिंक के थ्रू ज़रूर डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं। सो एनीवेज, मूविंग ऑन फॉरवर्ड, अब एक और चीज़ देखो क्या आती है। लोग बोलते हैं कि हमें 2 डीमैट अकाउंट ओपन करवा के रखने चाहिए, ठीक है। वो किस लिए? देखो 2 रीज़न है इसके। देखो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि कुछ लोग एक अकाउंट अपने इन्वेस्टिंग के लिए रखते हैं, ठीक है, जिसे उसे वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिस प्लेटफॉर्म, जिस ब्रोकर पर, ताकि उन्हें बार बार वो उन पोजीशंस को ना देखे जो उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखी है, ठीक है। और दूसरे अकाउंट में वो ट्रेड करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग करते हैं, अपना उस हिसाब से मैनेज करते हैं। दूसरा रीज़न क्या होता है, मान लो आपने सारा कैपिटल क्या है सिर्फ एक ब्रोकर के अकाउंट में डाल दिया, ठीक है, और आप ट्रेड कर रहे हो, या उस दिन मान लो ग्लिच आ गया कोई, ठीक है, टेक्निकल ग्लिच आ गया, तो क्या हो सकता है, आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हो ना दूसरे ब्रोकर अगर वो चल रहा है, ठीक है, अगर उसमें आपने अपना कैपिटल डाल रखा है। तो इसलिए बोला जाता है कि आपको कम से कम 2 डीमैट अकाउंट तो ओपन करवाने चाहिए, ठीक है। तो आप किसी भी, यानी कि ये जो मैंने डीमैट अकाउंट आपको बताए है, आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। सो देखो नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो ये है कि हमें डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखो पहली चीज़ तो ये है कि आप 18 प्लस होने चाहिए, ठीक है, आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। अच्छा, बैंक अकाउंट क्यों? जिसे आप लिंक करोगे अपने डीमैट अकाउंट से। तो अगर आप उसमें पैसे डालने चाहते हो डीमैट अकाउंट में तो अपने बैंक अकाउंट के थ्रू करोगे, और अगर आप निकलवाना चाहते हो तो भी डीमैट अकाउंट से बैंक अकाउंट डालने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए एक एड्रेस प्रूफ, ठीक है, एड्रेस प्रूफ चाहिए आपको, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट, ठीक। उसके बाद आपके पास चाहिए इनकम प्रूफ। अब कुछ लोग, जब मैं इनकम प्रूफ की बात करता हूँ तो मान लो कुछ लोग नई जॉब कर रहे होते तो वो डर जाते हैं कि हमारे पास कहाँ से लाएं हम इनकम प्रूफ। तो बेसिकली आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कई लोग स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, नई मान लो उनकी सैलरी आती, वो पढ़ रहे होते हैं, तो क्या करना है आपको, आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट होती है ना जो इनकम प्रूफ में, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी होती है, ठीक है। जब आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करोगे, और इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको 4 से 5 लाख ही शो करने, यानी कि लाखों की ट्रांजैक्शन शो करनी है अपने बैंक स्टेटमेंट में। आप वहाँ से ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, वो पूछते हैं आपको, यानी कि आपको ऑप्शन आता है कि आपकी जो एनुअल सैलरी है वो कितनी है, तो आप उसे चूज़ करो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बैंक स्टेटमेंट
अपलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। तो इसको ओपन करवाने के लिए कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। जब आप जो मैंने लिंक दिया उन पर क्लिक करोगे तो सिंपली क्या होगा, आपको पैन कार्ड अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए बोला जाएगा, एड्रेस प्रूफ। ठीक है, 18+ तो आप हो गई, ठीक है, अपनी एज के अकॉर्डिंग। तो बाकी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करोगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या आती है इसके बाद, जो हमारी चीज़ आती है वो ये है कि मान लो अब जितने भी मैंने ब्रोकर की बात की, ठीक है, डिफरेंट जो ब्रोकर है कौन सा, डिस्काउंट, जिसमें आप डीमैट अकाउंट अपना ओपन करवाओगे। ठीक, अगर आप चाहो फुल सर्विस में भी करवा सकते हो, लेकिन आपके वहाँ चार्जेस बहुत लग जाएंगे। ठीक, देखो क्या होगा, जब आप डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाओगे तो डिफरेंट ब्रोकर के डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं जिसपे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, बाय सेल करते हैं। ठीक है, जिसमें ब्रैकेट ऑर्डर होते हैं कि कवर ऑर्डर कैसे लगाना है हमने। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कवर ऑर्डर हो गया, एसएल लिमिट ऑर्डर हो गया, ठीक है, एसएल मार्केट ऑर्डर हो गया। तो कन्फ्यूज़न आती है ट्रेडर को स्टार्ट में कि कहाँ से मैं देखूँ एज ए बिगिनर को। तो मैं क्या करूँगा, आने वाले टाइम में इन सब जो डिफरेंट डिफरेंट मेजर हमारे क्या है डिस्काउंट ब्रोकर है ना, उनके जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उनके जो प्लेटफॉर्म है उन्हें कैसे चलाना है, किस तरह से यूज़ करना है, उन पर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। ठीक है, डिटेल्ड हर एक, जैसे एक धन है, ज़ीरोधा है, ठीक है, उन पर एक बड़ी सी मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाले टाइम में मैं जो भी वीडियोस डालूं आप उन्हें आराम से देख सको। तो देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लगे कि डीमैट अकाउंट कैसे खुलता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में फ़र्क नहीं होता है, यानी कि खुलवाने के लिए सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट खोलना इनफ होता है। और उन्हें ये भी पता लगे सबसे मेन चीज़ की जो ब्रोकर होता है वो किस तरह से हमें चूज़ करना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।